नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे इंडिया अलायंस की बैठक की। इंडिया अलायंस की बैठक के दूसरे दिन कई अहम फैसलों को लेकर चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए भी गए हैं। जहां गठबंधन का लोगो जारी नहीं किया गया और गठबंधन के संयोजक पर भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शुक्रवार को मुंबई की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए हैं। इंडिया के नेताओं ने 14 सदस्यों की समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया था। साथ ही गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया तय किया गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया है। जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि गठबंधन इंडिया में शामिल दलों का एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया है। जहां तक संभव होगा वहां तक हम एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के पहले दिन कई मुद्दे तय किए गए। बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंडा रखा। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। मुद्दे और कार्यक्रमों को तय करने के लिए भी प्लानिंग कमेटी का गठन होगा और सोशल मीडिया और एक्शन प्लान के लिए कमेटी बनाई जाएगी। और बैठक में ये भी बात को तय किया गया है कि रिसर्च और डाटा कमेटी का भी इस दौरान इस बात के लिए गठन किया जाएगा। यही नहीं, चुनाव रैली के लिए अलग अलग से कमेटी बनाई जाएंगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि जितनी पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं, जान लीजिए कि जो केंद्र में हैं वो हारेंगे, वो जाएंगे। हम जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे। सभी कमेटी बन गई हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि उनकी ही बात छपते हैं और करते हैं, ज्यादा छपती है। इस बार उनसे मुक्ति मिलेगी और आप आजाद हो जाइएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई में कहा कि हम एक साथ नहीं थे, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी की जीत नामुमकिन है। भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया। सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहां पे पद के लिए नहीं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीजों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीजों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया।
इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं आदित्य L1 की। बता दें कि इसरो की टीम आदित्य L1 के प्रोजेक्ट को लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची। तो भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। बता दें कि भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुरुवार को चेन्नई में बताया था कि रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमने सूर्य के साथ अभ्यास भी पूरा कर लिया है। दरअसल ये भारत का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ऐसे समय में इसे अंजाम दिया जा रहा है जब हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन चांद पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। तो केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। इसको लेकर सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी, जहां वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है और 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इनमें से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें सामान्य सत्र के दौरान जैसे ही बैठकें होती हैं वैसी ही ये बैठकें की जाएंगी। बता दें कि आगामी विशेष सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इससे पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा के विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद अब ये बैठक बुलाई जा रही है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर हिंसा की। बता दें कि मणिपुर में लगातार 3 दिनों से हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसे हिंसा मामले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग इस हिंसा में घायल बताए जा रहे हैं। तो मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा है। पूरा चांदपुर और बिष्णुपुर जिले के बॉर्डर बफर जोन में 29 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है।
3 दिनों में 8 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान मैतई और कुकी हमलावरों के बीच गुरुवार को मोर्टार हमलों में और फायरिंग के से 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में मणिपुर के चर्चित कुकी गायक मंगबोई भी शामिल हैं, जिसमें मई में हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने आई गम हेलो हैम यानी कि क्या ये हमारी भूमि नहीं गीत लिखा और गाया था। वहीं आदिवासी संगठन ITLF ने चूराचांदपुर में बंद का ऐलान किया है और हिंसाग्रस्त चूराचांदपुर और विष्णुपुर में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहां से के बफर जोन में CRPF और असम राइफल्स तैनात थी। इस दौरान आर्मी का कहना है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिला संगठन उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। बता कि मणिपुर के विष्णुपुर चूराचांदपुर सीमा पर 29 अगस्त को 2 गुटों में गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद अब तक लगातार वहां से हिंसा की खबर सामने आ रही है और इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसमें ग्राम रक्षा दल के 2 वॉलंटियर्स की भी मौत हुई है। वहीं 7 लोग इस दौरान घायल हुए थे, जहां नारायणसीना में हमलावरों ने खेतों में काम कर रहे किसानों पर भी गोलीबारी की। इसके जवाब में वॉलंटियर्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी और हिंसा बढ़ती गई, जिसमें हिंसा में 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस दौरान मणिपुर से सामने आई है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जहां छड़ी दर्शन के मुबारक के बाद अमरनाथ यात्रा समाप्त हो गई है। तो दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर में पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना के साथ गुरुवार को बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। करीब 62 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा के दौरान इस साल करीबन 4,40,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि भगवान शिव की पवित्र छड़ी, जिसे छड़ी मुबारक कहा जाता है, उसके संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी साधुओं और भक्तों की भीड़ के साथ गुरुवार सुबह पूजा अर्चना के लिए उसे लेकर गुफा मंदिर में पहुंचे थे, जहां साधुओं और श्रद्धालुओं का समूह पहलगाम से 42 किलोमीटर की पद यात्रा कर गुफा मंदिर पहुंचा। इस दौरान इस समूह ने चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतुरणी और रात्रि विश्राम किया और अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान बालटाल और पहलगांव मार्गों पर 1 जुलाई से शुरू की गई अमरनाथ यात्रा के दौरान 4,45,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्राकृतिक रूप से बने हेम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां आपसी विवाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद लोधी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। तो छिंदवाड़ा में आपसी समाज के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां आपसी विवाद के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें कि यह सारा मामला चौराई थाना क्षेत्र के ग्राम लखा तितैया का है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि हत्या को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जहां लोधी समाज के लोगों ने छिंदवाड़ा सिवनी नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया, जहां परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक और पुलिस ने समझाने के बाद लोगों ने जाम को खोला। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।